औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ान गिरामी, आज बस यूँ ही ख्याल आया कि थोड़ी सी गौर व फिक्र की जाए कि हमारा दीन क्या है। मुसलमान है तो मुसलमान कहते किसे हैं? ज़ाहिरी तौर पे हम सब अल्हम्दुलिल्लाह कलमा गो हैं। अल्लाह की विलायत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलायत, अइम्मा ताहिरीन की विलायत को कबूल किए हुए हैं और कलमा पढ़ते हैं, इसलिए हम मुसलमान हैं। हम इसलिए भी मुसलमान हैं कि हमारे वालिदैन मुसलमान थे, बहुत से फ़िरक़ों में भी हम बटे हुए हैं, लेकिन इन फ़िरक़ों का भी वजूद सिर्फ इतना है कि हमारे माँ बाप शिया थे तो हम शिया हैं, अहले सुन्नत से तो हम सुन्नी हैं। बहरहाल जिस किसी दीन पर हमारे वालिदैन थे उस पर हम हैं। तो बहरहाल हम मुसलमान कहलाए। बचपन से कलमा सिखाया गया, बचपन से बताया गया। हमारा रहन सहन एक अलग सा हो गया, या अलग सा कह दिए, एक रिवाज दस्तूर इलाकाई रहा। तो बस हम मुसलमान हो गए। नमाज सिखा दी गई, नमाज पढ़ लिया, रोज़े में रोज़ा रख लिया, हज ज़कात का इकरार भी कर लिया, मौका पड़ा तो कर भी आए और सुकून से जी रहे हैं इस एहसास के साथ कि हम मुसलमान हैं। हमने कुछ गलतियां कर दी, इसलिए कि ज़बान से जो चीज़ें कही जाती हैं, मसलन कलमा पढ़ लिया तो मुसलमान हो गया, ज़ाहिरी तौर पे सही कहा जा रहा है, लेकिन उसकी गहराई में हम जानने की कोशिश नहीं करते हैं। ऐलान में विलायत कर लिया, हम शिया हो गए, गहराई में उसके जाने की कोशिश हम नहीं करते। मौलाना मेंबर से बताते हैं विलायत क्या है, विलायत ये, विलायत ये। हमारी समझ में विलायत दरअसल आती नहीं। खान पान में कुर्ता पजामा पहन रहे हैं, लुंगी पहन रहे हैं, शेरवानी पहन रहे हैं, मागरखा पहन रहे हैं, तो हम मुसलमान कहला रहे हैं कि पहचान हमारी है कि ये मुसलमान है, देखिए शेरवानी पहन के घूमता है, अंगरखा पहनता है, लुंगी पहनता है, बिरयानी खाता है, चिकन स्टू खा लेता है, तो ये मुसलमान है। मस्जिदों में चला जाता है, नमाज़ें पढ़ लेता है, मुसलमान है, रोज़े रख लगता है, मुसलमान है। अच्छा लगता है ये सब सुन के, लेकिन हकीकत में ये क्या मुसलमान है? हमने कभी सोचा है? मुसलमान कहते हैं जो उस रब पालने वाले के दीन पर हो। अच्छा, ये दीन कहाँ से हमको मिला? दीन हमको रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला। इस दीन को हमने कबूल कैसे किया? तो समझ चाहूँगा, गौर से सुनिएगा, इसको कबूल कैसे किया मैंने? इसलिए कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह है, तो हमने मान लिया। देखा तो नहीं अल्लाह को हमने,
फिर जब गौर से देखा तो पता ये चला कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 40 साल ज़िंदगी ऐसी गुजरी थी कि जिसमें वो सादिक कहलाए, झूठ के तस्वुर भी नहीं था, अमीन कहलाए, नेकूकार कहलाए। उनका किरदार इतना बुलंद था कि जब उन्होंने कहा कि अगर मैं कहूँ इस पहाड़ के पीछे एक फौज छिपी है तो मानोगे? लोगों ने कहा कोई वजह नहीं है कि नहीं माने। तब उन्होंने कहा कि अल्लाह है तो माना लोगों। तो पहली चीज समझ में आई कि ऐलान की वजह से रसूल की अहमियत नहीं हुई। अगर रसूल खुदा सिर्फ ऐलान करते मैं रसूल खुदा हूं और किरदार न होता तो 40 साल जिंदगी कम कर दीजिए, अब ऐलान करने को कहिए। और रसूल खुदा सब ऐलान करते रहे, कोई नहीं मानता, यकीन जानी का कोई मानता नहीं। उस 40 साल जिंदगी ने हमें मजबूर किया कि हम ईमान ले आए उनके ऊपर। और हम अपने लिए ये तसव्वुर कर लेते हैं कि हमारा ऐलान ही काफ़ी होगा ये कहने के लिए कि हम मुसलमान हैं। किसी किरदार की ज़रूरत नहीं। हमारी पहचान सिर्फ हमारे कपड़ों से होगी, किरदार से नहीं। बाजारों में हम खड़े हैं, कहे जा रहे हैं ये मुसलमान हैं, क्यों? क्योंकि इनका कपड़ा वैसा है। काश कि लोग हमारे किरदार को देख के कहते कि ये मुसलमान है, देखिए इस किरदार इसका ऐसा है, इसके हाथ से जुल्म नहीं हो सकता, ये झूठ नहीं बोल सकता, जो गलत बात को बर्दाश्त नहीं करता है। काश कि ऐसे होता तो हम यकीनन मुकम्मल मुसलमान होते। हमने सिर्फ ऐलान भर सीखा है, ऐलान से आगे नहीं सीखा। विलायत अमल में आने का काम। ट्रेन बन गई, बड़ी खूबसूरत ट्रेन बनी है, अब जब ये चलेगी तो इसको सहारा विलायत का चाहिए। अली की विलायत तो अली के किरदार पे चलिए, उनकी सीरतों पे अमल करने का काम विलायत है। तो पहले मरहले में तो हम बड़े मजबूत हैं वो ऐलान में, और दूसरे मरहले पे कमज़ोर हैं। क्यों हैं? उसकी एक वजह शायद ये भी है कि कुरान हमने पढ़ी तो है, समझी नहीं। अल्लाह ने दीन भेजा, कहा मेरा पसंदीदा दीन इस्लाम है। इस्लाम के बारे में तफसील से कहाँ बताया गया है? कुरान में बताया गया है। और कुरान में बहुत ही छोटी से जिक्र है नमाज का, थोड़ा सा, और अमलियात का जिक्र बहुत लंबा है, मामलात का जिक्र बहुत ज़्यादा है। हम कर्ज कैसे लें, रिश्तेदारों से कैसे मिलें, निकाह कैसे करें, बीवी का हक क्या है, दोस्त अहबाब का हक क्या है, हमारा किरदार किसे कहना है, ये सब जिक्र है। नमाज तो बहुत थोड़े सी है, अव्वल नमाज है यकीनन, क्योंकि उस खुदा से जुड़े रहेंगे तब तो उसके दीन पे चलेंगे। नमाज ऐलान नहीं है, लेकिन हमने कुरान को पढ़ा सवाबन, इसलिए कुरान को नहीं पढ़ा कि यह हिदायत की किताब है, हमारा रब पालने वाला हमें क्या हिदायत दे रहा है,
उसको पढ़ें और अमल करें। शायद कहीं हमसे गलती हो गई है, सिखाने वालों से भी गलती हो गई है कि कुरान को सिर्फ सवाब की किताब बता दिया। आयतल कुर्सी पढ़ोगे खौफ से बचोगे, डर से बचोगे, सूरह वाक़िया पढ़ोगे रिस्क आएगा। इतने पे ही महदूद कर दिया। हमें कुरान पढ़ना सिखाया, अरबी पढ़ना नहीं सिखाया। नतीजा यह हुआ कि कुरान पढ़ना सीख गए, सवाब वाला काम तो हो गया मेरा। सूरह यासीन पढ़ी है, सवाब मिलेगा। लेकिन जो असल मकसद कुरान का था, हिदायत की किताब थी, तो चूंकि समझा नहीं तो हिदायतों पे अमल कैसे करेंगे। अब मेंबरों पे तो हम अपने जैसे किसी शख्स से, इंसान से सुनते हैं ना, तो जहन ये कहता है कि ये भी गुनाह कर जाता होगा, हम भी कर जाते हैं। यकीनन नफ्स सबकी कमजोर होती है। मिंबर पे बैठने वाला कोई औलिया तो है नहीं, तो क्या खाक सीखेंगे। लेकिन अगर कुरान पढ़ रहे होते, उसकी हिदायत वो रब है पालने वाला, उससे कोई गलती नहीं होती। और ये हदीस भी नहीं है कि आपके जहन में आ जाए कि शायद हदीसों में कुछ मौलाना बढ़ा रहे होंगे या घटा देते होंगे, ऐसा भी नहीं है। कुरान है। तब सब कुरान समझे कैसे, बड़ी बड़ी तफसीर गौर से फिक्र कीजिएगा। हिदायत की किताब है, हिदायतें बहुत आसान लफ्जों में आई हैं, उसमें कोई बहुत ज्यादा तफसीर की जरूरत नहीं है। तो तफसीर और कबाई किस वक्त आई, वो उसके लिए होता है जब कहाँ किसी की फजीलत बयान की जा रही है, कोई वाकया बयान किया जा रहा है, उससे कोई पैगाम दिया जा रहा है, वहाँ ज़रूरत पड़ती है। महर कैसे अदा करें और निकाह कैसे करें और तलाक के क्या उसूल हैं, लोगों से किस तरह से मुलाकात करें, कैसे मिले, किसे उठे, वगैरह वगैरह, उसमें कोई लंबी तफसीर की ज़रूरत नहीं थी। काश कि हमने कुरान समझ के पढ़ा होता। समझ के पढ़ा होता तो हिदायतें सुनते सुनते एक दिन नहीं, दूसरे दिन नहीं, तीसरे दिन तो समझ में आती। कुरान के लिए कहा गया ठहर ठहर के पढ़ो। ठहर ठहर के पढ़ना नहीं है कि इसका मतलब नहीं हिज्जे कर कर के पढ़िए। सूरह यासीन हम 50 मिनट में ख़त्म कर रहे हैं धीरे धीरे, नहीं, इसका ये मकसद नहीं है। वो जितनी रफ्तार स्पीच की है, जिसमें जिस तरह से लोगों को समझाया जा सकता है बोलचाल की, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, एक स्पीड है। मुझे ना तो स्पीड को बढ़ा देना है और ना इतना ही समझना है कि एक एक अल्फाज बोल बोल के 5-5 मिनट में रुका रहा हूँ। हर लैंग्वेज की बातचीत करने की एक स्पीड होती है, उसी पर रहिए। ठहर के पढ़ो, समझ के पढ़ो। अगर हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह तो मुझे पता होना चाहिए मैं क्या कह रहा हूं। तारीफ किसकी है? कुछ खुदा की है, किसी और की है? तो ठहर के और समझ के पढ़िए तो बेहतर ये है। वक्त अभी है, अभी हम जिंदा हैं, अल्लाह ने हमारी जिंदगी दी है, अभी से ठान ले। कुरान पढ़ेंगे, एक ही आयत पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह जब पूरी कुरान अगर समझ के सिर्फ तर्जुमे के साथ पढ़ जाइए, जहाँ और कहूँगा बेहतर यही है कि अरबी लैंग्वेज सीख लीजिए, ताकि अरबी जब बोले, जब पढ़े तो आप खुद बहुत समझते जाएं कि क्या कह रहा है हमारा अरब। वो अरबी पढ़ना फिर उसका तर्जुमा पढ़ना वो एक रहबत का काम है, वो बसर नहीं होता। क्योंकि मजबूरी है साहब, अपनी अरबी नहीं पढ़ी है, अब नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं सीख पा रहे हैं, तो ठीक है तर्जुमे के साथ पढ़िए, एक एक आयत पढ़ते जाइए तर्जुमे के साथ पढ़ते। इंशाअल्लाह जब कुरान मुकम्मल हो जाएगी तो आपको एहसास होगा कि हम कितने गफलत में थे, कितनी चीज़ें ऐसी थी जिसका हमको इल्म नहीं था, हमें पता ही नहीं था।
इंशाअल्लाह ये मौजू बहुत बड़ा है, लेकिन बहरहाल उम्मीद करूंगा कि लोग इस बात को समझेंगे और अपने किरदार से मुसलमान बनेंगे। ना ये कहता चलो, देखिए दुनिया आज मुसलमान के नाम पे बहुत कुछ बातें करती है, तो ये बातें लाती कहां से है दुनिया? देखिए, चाहे साजिश के तहत एक ग्रुप बना लिया गया हो जालिमों का और उसको पेश किया जा रहा हो सारे मुसलमानों को बेइज्जत करने के लिए, या इस्लाम को जालिमों का मजहब करार देने के लिए, लेकिन बहरहाल एक ग्रुप तो बनाया ही गया है जो कलमागो है। तो दुनिया जो हमें पहचान रही है वो जिससे नहीं पहचानेगी कि हमारे कुरान में लिखा है अमन का पैगाम दो। दुनिया कहेगी हमने ना कुरान देखी, ना पढ़ी, ना समझी, तुम ही नहीं समझ पा रहे तो हम क्या समझेंगे जल्दी? हम तो तुम्हें देख रहे हैं। मैं अमन का पैगाम देता हूं, मैं लोगों को तकलीफ नहीं पहुंचाता, मैं जुल्म नहीं करता, मैं नफरत को फैलने से रोकता हूं, मैं दो लोगों के आपस में झगड़ा होने पर समझौता करा देता हूं, किसी की बुराइयां नहीं करता, गीबतें नहीं करता, चोरी नहीं करता, लेन देन में गलत रास्ता अख्तियार नहीं करता। तो यकीनन देखने वाला कहेगा हाँ, ये अगर कहता है कि मैं मुसलमान हूं तो इसकी किताब कुरान में यही लिखा होगा, यही तो कहेगा ना। मैंने ऐलान किया मैं मुसलमान हूं, फिर मैं सबसे अखलाक से मोहब्बत से मिलता हूं, तो इसका मतलब मेरी कुरान में यही हुक्म है। और अगर मैं गालियां दे दे के मिलता हूं, नफरत की आग फैलाता हूं, तो भी इसका मतलब यही हुआ कि मेरे कुरान में वही मौजूद है, क्योंकि मैं तो मुसलमान कह रहा हूं खुद को ना। तो अगर आपको अपनी कुरान को बदनाम करना हो तो मजमा-ए-आम में अपना किरदार न सुधारिए, गीबतें करिए, लड़िए, लड़ाइए, लूटिए, भाई का हक मार दीजिए, पड़ोसी का हक मार दीजिए, बहनों का हक मार दीजिए, कुछ भी करिए। बदनाम आप अपने कुरान को कराएंगे, अपने रसूल को कराएंगे, क्योंकि इंसान आपको पहचान रहा है, यही मुसलमान है जो अपने भाई का हक मार दिया, यही मुसलमान है जिसने लोगों के ऊपर दहशत फैला दी। तो आपका कुछ नहीं, आप खुद अपने दीन को बदनाम करेंगे अगर आपका किरदार दुरुस्त मजमे में नहीं है। तो अपनी पहचान अपने किरदार को बनाइए, और बजाय इसके लोगों के ऐलान करने के हमारे कुरान में यह है, अपने किरदार से बताइए कि आपके कुरान में क्या है, आपके रसूल खुदा नबी का पैगाम क्या था। करबला की जंग हुई, हुसैन शहीद हो गए, हमने आपने गम मनाने के नाम पे मजलिस मातम अपना ली। हुसैन का मकसद मजलिस करवाना नहीं था, सिर्फ मजलिस तो हमारी मोहब्बत की देन है। हुसैन का मकसद था, बताना था, जुल्म से दूर रहो, जालिम की बैयत न करना। कहाँ कोई सुनता है, क्योंकि ये दौर जालिमों की बैयत करने का ही है। हमें अपनी सरपरस्ती के लिए अब आलिम नहीं चाहिए होता, नेकीकार नहीं चाहिए होता, अब कोई दबंग चाहिए होता है। ये दबंग किसको कहते हैं? बहादुर को होना चाहिए था दबंग, बहादुर नहीं। बहादुर वो है जो 6 को झापड़ मार दे, भरे बाजार में किसी को कुछ कह दे, हिम्मत न पड़े किसी की बोलने की। अब हमें ऐसे लोगों की सरपरस्ती की तलाश रहती है। क्या आप ऐसे हुसैन के मानने वाले हैं जिसने यजीद की सरपरस्ती मांग ली थी कि यजीद मेरे सर पे हाथ रख, तू तो बहुत ताकतवर है, दुनिया का सबसे उतना बड़ा बादशाह है,
तो मेरी हिफाजत कर। या हुसैन ने अपने किरदार से बताया कि देखिए मुसलमान ऐसा है, जुल्म करने वाले की बैयत नहीं करना, चाहे सर कटा लेना। है क्या हम हुसैनी है जो जुल्म जालिम की बैयत कर ले, उसका सपोर्ट ले ले? तो न जुल्म करो, न सहो, न किसी जालिम की बैयत करो। अगर ये कर पाए तो आप मुसलमान है, शिया है, हुसैनी है। हुकूक कुरान में बहुत लंबा जिक्र है, हदीसों में है। हर शख्स का एक हक होता है। मैं यूं ही पैदा हो गया, अकेले नहीं कि बस मेरे पास मुंह है, हाथ है, मैंने कहीं से लुकमा उठाया, खा लिया, सो गया। नहीं, ये इस्लाम तो है ही नहीं, मुसलमान है ही नहीं। अगर यही किया तो फिर कहूंगा मैंने कुरान को बदनाम किया। नहीं, मैं दुनिया में आया तो मेरी मां की गोद थी, मेरे बाप का सहारा था, मैं परवान चढ़ता रहा, बड़ा होता गया, उंगलियां पकड़ के। तो जब मैं होशमंद हो गया, जिसमें थोड़ी ताकत आ गई, तो माँ बाप का कुछ हक पैदा हो गया। अब मेरी जिम्मेदारी है कि उनकी मदद करूं, उनको सहारा बनूं, उनको बेसहारा न छोड़ दूं। और अगर माँ बाप को बेसहारा छोड़ दिया, उनकी माँ बाप ने आपके वजूद को अपनी ताकत नहीं समझा, समझिए कि आप मुसलमान नहीं हैं, आप कुरान को बदनाम भी कर रहे हैं। ये भाई बहन साथ में आपके थे, साथ पले हैं, साथ खोले हैं, बचपन से आप जानते हैं, एक एक का मिजाज बचपन से देखा है। न जाने कितनी बार लड़े हैं, कितनी बार मिले हैं। बड़े हो गए, भाई ने भाई का हक मार दिया। एक भाई गरीब है, दूसरे के पास पैसा ही पैसा है, वो कहता वो तो पैसा मेरा है, मैं तुम्हें क्यों दूं? अगर दे दिया तो पूरे खानदान में शोर कि मैंने बड़ा काम किया, अपने भाई को पैसा दिया है। अरे हुजूर, मोहब्बत भी कोई चीज थी? तुम्हारा भाई है, एक जिस्म तुम वो हो, एक जिस्म वो है, एक ही माँ बाप की औलाद हो। अरे उसका हक था तो तुमने दिया है। हम नहीं समझते, हम हक मार देते हैं। देना तो दूर है, उसका हक मार देते हैं। बहनें थी, चली गई, खत्म हो गया, ताल्लुकात भी खत्म हो गया। वो तो गई, किसी और घर गई, कहीं किसी और घर नहीं गई। यही उसके बाप का घर था, जहां आप बैठे हुए शान से अकड़ रहे हैं, ये उसके बाप का घर था। उसका हक है, आप पे हक है। आप उसका सहारा बने, उसके मददगार बने, मदद करें, वो आपका सहारा बने। आप परेशान हो तो बहन से ज्यादा कोई आपको सहारा नहीं दे सकता। जो भाई बहन मिल के रहे, घर खानदान एक रहे, घर से उठे तो अपने माशरे में आइए, अपने कबीले में आइए, अपने रिश्तेदारों के पास आइए। जो कमजोर है उसका सहारा बनिए, जो ताकतवर है वो दूसरों का सहारा बने, एक दूसरे को उठाओ। यही खून है जो तुम में दौड़ रहा है, वही खाला में भी दौड़ रहा है, वही फूफी में भी दौड़ रहा है, वो उनके भाइयों बच्चों में भी दौड़ रहा है। न जलो, न तौहीन करो, न किसी की तरक्की से परेशान। तरक्की से आदमी जलेगा ही क्यों? अगर तरक्की किया हुआ इंसान जो पस्ती में भाई बहन उनकी मदद करता हो तो कभी जलन नहीं आएगी। उनकी मदद करो, सहारा बनो, तब मुसलमान कहलाओगे, तब भाई से फक्र होगे। हमने तो सिर्फ ऐलान ही को समझ लिया है हम मुसलमान। ऐसा मुसलमान इतना आसान नहीं होता मुसलमान बनना। अगर इतना ही आसान होता तो हर शख्स जब चाहता मुसलमान बन जाता। नहीं,
मुसलमान इसलिए है कि मुझ रसूल के मानने वाले, जिसने 40 साल हमको करके दिखाया किरदार। अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह हम सबको हिदायत दे, नेक तौफीक दे, मुकम्मल अकीदों के साथ अमल में बेहतरीन रहे। हमारी पहचान, हमारे दीन इस्लाम की पहचान, हमारी कुरान की पहचान, हमारा किरदार बने।